ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है अनासक्त वृत्ति क्या है? उत्तर है अनासक्त अर्थात कोई भी चीज में आसक्ति ना हो, इच्छा ना हो। इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये वृत्ति बनाना माना हमारे अंदर जो भी संस्कार है वो संस्कार ऐसा बनाना है कोई भी चीज हमें उसकी तरफ ना खींचे। ये देह भी ना खींचे, देह से जुड़े हुए व्यक्ति कोई चीज ना खींचे। तो इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है, क्योंकि हम सब जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंतमति सुगति। और जो भी विधि बाबा ने बताई है वो इसके लिए ही है। अनशुद्धि कहो, पवित्रता कहो, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब इसके लिए ही है। तो उसका आधार ही है हमारे संकल्प। जैसे हम संकल्प करते हैं वैसी ही हमारी भावना उत्पन्न होती है और भावना अनुसार वृत्तियां बनती है और उससे स्मृति बनती है। ये इसको टीम कहते हैं। इसका मैंने टॉपिक स्पेशल भी एक दो बार रखा है, प्रश्न के उत्तर दिए तब, और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी आते हैं कि ये मन हमारा टीम द्वारा काम करता है। उसको अच्छी रीति समझो। तो जो भी संकल्प हम करते हैं उस अनुसार हमारी वृत्ति और स्मृति बनती है और स्मृति में से वो संकल्प जो भी वृत्ति बनी है वो नेगेटिव या पॉजिटिव बनती जाती है। क्योंकि नेगेटिव विचार से नेगेटिव बनती है, पॉजिटिव विचार से पॉजिटिव स्मृतियाँ बनती है। और फिर उसका बार बार चिंतन करने से वो प्रैक्टिकल में आता है, वो कर्म हो जाता है। तो इसीलिए हम सब यही पुरुषार्थ करते हैं अनासक्त बनना। कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई भी चीज, खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े, सब चीजों से अनासक्त। और सब यूज भी करना है और डिटेच भी होना है मन बुद्धि से। हमें छोड़ना नहीं है। रहना तो सबके साथ है, दिखाई देंगे, लेकिन हमारी बुद्धि में एक बाबा के सिवाय और कुछ नहीं। और ये तब बनेगी जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी। पहली अवस्था योग की पक्की करेंगे और हमारे रोज की जो भी चीजें हमारी रूटीन में है उसको इतनी एक्यूरेट बनाना है, तब हमारे चक्र के लेयर्स खोलेंगे। फिर इसके लिए हमने जो किया है वो सब ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है और यूट्यूब पर भी रखी है
कैसे हमने घर में रहते अलौकिक जीवन बनाया और कैसे शिव बाबा हमें मदद करता है। तो आप ये बातों को जितना समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी, अनासक्ता आती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया सेकंड में जीवन मुक्ति, तो जरूर पहले जीवन बंद होगा। जीवन बंद कलयुग के अंत और जीवन मुक्ति सतयुग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए, ये समझना है। उत्तर है, जीवन मुक्ति अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त और स्थायी सुख। और जीवन बंद मना हर एक कर्म हमारे बंधन में लाते हैं, मना पाप कर्म होते रहते हैं और उसका कारण एक ही है, देह अभिमान, 5 विकार, अवगुण, ये सब सारी चीजें ही हमें कर्म के बंधन में लाते हैं। तो इसीलिए आज कहा कि अभी कलयुग का अंत है, तो कोई भी आत्मा यहाँ हर प्रकार से सुखी नहीं है जैसे स्वर्ग में है। तो ये जो अंत में सभी के हिसाब किताब चुकतू होने हैं, इसीलिए कर्म बंधन ही बनते जाते हैं। और सतयुग में कर्म संबंध में परिवर्तन होते हैं, कर्म बंधन नहीं होते हैं, अकर्म होते हैं। इसीलिए उसकी यादगार जनक के रूप में बताया है कि राजा जनक इतने बड़े राजा थे और कैसे उसको जीवन मुक्ति मिली जिससे उसका गायन हुआ। इसका भी मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, 2 बार उस प्रश्न के उत्तर दिए हैं। आप शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम उस चैनल पर जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में स्पेशल ग्रुप में या आध्यात्मिक रहस्य के ग्रुप विभाग में जाएंगे तो ये आपको पिक्चर के साथ मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे हर चीज में स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, तो क्यों मैं पेरेंट्स की स्कूल भी संभालती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, तो मुझे रोज अलग अलग आत्माएं मिलती है। उनमें से कुछ बहुत शांत और कुछ मुझे परेशान कर देती है। तो मुझे कुछ रास्ता दिखाओ तो मैं शांत और खुश रहकर सारा काम संभाल सकूं। उत्तर है, देखो, हर एक मनुष्य आत्माएं जो भी इस सृष्टि पर है, उसके जीवन में हर एक मुसीबत प्रॉब्लम भी आती है और उसको जिम्मेवारी भी होती है। कोई को आपके जैसी, कोई को घर संभालने की, कोई के परिवार बड़े हैं तो उसकी भी जवाबदारी होती है। तो ये सारी चीजें सबके साथ है। तो हर एक के जीवन में कर्म की भोगना आती है। कई अच्छी आत्माएं सामने आती है, कई बार ऐसे बुरे कर्म वाली भी आती है। सब कुछ हमारे ही तो कर्म है। लेकिन अगर हमारी अवस्था नहीं है तो हम और ही पाप कर्म बनाएंगे और इसके लिए ही परमात्मा शिव ने आके बताया कि आपको ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति ये इतनी पक्की करनी चाहिए जिससे हम कोई भी परिस्थिति में अचल अडोल रह सके। और इसके लिए स्वस्थिति बनाना जरूरी है। और स्वस्थिति हमने कैसी बनाई, हमारे तो बच्चों के भी बच्चे, आप सोचो कि परिवार उनके भी होते हैं, बच्चियों के सास ससुर वाले ऐसे भी परिवार, उसके भी सगा संबंधी होते, सबके बीच में रहते हमें कैसे हम अवस्था बनाई, वो हमने हमारे अनुभव में बताया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 16 ऑडियो आती है कि सब कुछ करते हुए
सभी धारणा कर कैसे करें, और योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना। आप कहाँ भी हो लेकिन उतना तो जरूर करना है जो हमने बताया है, तब आपकी योग लगेगा, हिसाब किताब चुकतू होंगे, आत्मा में शक्ति भरेगी, साते गुण एक्टिव होंगे, तब नेचुरल खुशी, कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकेगी। हमारी स्वस्थिति की असर उस आत्माओं पर या परिस्थिति पर पड़ेगी, क्योंकि जिसकी शक्ति ज्यादा होती है उसकी असर होती है। तो अभी नेगेटिव प्रभाव वाली व्यक्तियां ज्यादा है और आपके पास भी नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव से नेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा है और उनकी नेगेटिविटी आपसे कम है, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ता है। तो बस परिस्थिति आए या कुछ भी आए, हमारी अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए जो भी हमने बताया है वो करो। ठीक है। ओम शांति।